हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.19 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट से लेकर 10 तक के कन्वर्जन्स रिएक्शन कर लिए थे। आज हम 11 से लेकर 20 तक के रिएक्शंस करेंगे। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड को प्रोपानोइक एसिड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। इथाइल है यानी कि 2 कार्बन होगा, CH3 CH2, क्लोराइड है तो Cl होगा। इसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे पोटेशियम साइनाइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, इथाइल है और हमें चाहिए प्रोपेन, यानी कि एक कार्बन और चाहिए, तो इसलिए हम KCN को ट्रीट करेंगे, ताकि ये जो CN वाला पार्ट है ना, इसमें तो कार्बन है, तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाए। क्योंकि देखो, KCN के साथ जब हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को, हमारा क्या फॉर्म होता है, एल्काइल साइनाइड फॉर्म होता है। तो ये वाला जो एल्काइल वाला पार्ट है वो साइनाइड के साथ कनेक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी कि हमारा कंपाउंड होगा CH3 CH2 Cl। हो गया। अब जो हमें ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह पर चाहिए एक एसिड ग्रुप। क्योंकि ये प्रोपेनोइक एसिड है तो सिर्फ हमें OOH चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, देखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से एसिडिक यानी कि हमारा एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हटकर क्या बनेगा, CH3 CH2 C, ये C हटकर OOH फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। अब देखते हैं 12 पार्ट। 12 नंबर पार्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें करना होगा एल्कीन से एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्यूट 1 इन को ड्रॉ कर लेंगे। 4 कार्बन है, 1 इन है, यानी कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बना सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर H, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3। तो हम क्या करेंगे, एल्कीन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड हम कैसे बनाते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन करके। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, HBr से ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखो, हमें चाहिए एन ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी कि जो आयोडाइड है वो टर्मिनल कार्बन पर होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इस पर हमें और इस पर हमें एक हाइड्रोजन लगाना है, यानी कि कम हाइड्रोजन वाले पार्ट पर हाइड्रोजन लगाना है। यानी कि हमें क्या करना होगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव करना होगा। क्योंकि अगर हमने मार्कोनिकोव एडिशन कर दिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। तो ब्रोमीन, ये तो एन नहीं होगा ना, नियो पोजीशन पर एल्काइल हैलाइड चाहिए, तो यहाँ पर नहीं होगा, हमें इस पोजीशन पर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पारोक्साइड देना होगा। तब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका ब्रोमीन, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ पर लग जाएगा आपका ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक और लग जाएगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ब्रोमीन। अब देखो, टर्मिनल कार्बन पर हेलोजन है। अब सिर्फ हमें क्या करना होगा, ब्रोमाइड को हटाकर आयोडाइड लगाना है, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज करना है। तो हेलोजन एक्सचेंज करने का रिएक्शन क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन या फिर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें हम देते हैं सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है, ड्राई ईथर। ठीक है, सॉरी, ड्राई एसीटोन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये Br हटकर
आई लग जाएगा, CH3 CH2 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 आई। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 13 वाला पार्ट। 13 वाले पार्ट में हमें करना है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, यानी कि हमें एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन ड्रॉ कर लेंगे। 3 कार्बन है क्योंकि प्रोपेन है, 2 पोजीशन पर क्लोरो है यानी कि Cl है। तो यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो है ये हमें 1 प्रोपेनॉल चाहिए, यानी कि 1 पोजीशन पर अल्कोहल वाला ग्रुप OH लगाना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस सेकेंड पोजीशन से क्लोरीन को हटाना होगा। सेकेंड पोजीशन देखो क्या है, इस पर हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है अल्फा और ये दोनों है बीटा। तो बीटा से हम करते हैं हाइड्रोजन रिमूवल और अल्फा से हेलोजन, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है और इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये होता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो ये हट जाएगा, क्या होगा CH2 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH2, ठीक है ना। अब इसको हम ट्रीट करेंगे कैसे, ताकि हमारा अल्कोहल बने। तो हम एल्कीन से तो अल्कोहल नहीं बना सकते, लेकिन हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं और एल्काइल हैलाइड से फिर हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। ताकि हमारा क्या हो जाए यहाँ पर, सॉरी, हम करेंगे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, ताकि हमारा टर्मिनल वाला हैलाइड पर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम इसको अब करेंगे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, यानी कि पैरोक्साइड। तो हम H2O2 देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर हमारा हेलोजन लग जाएगा। तो CH3, सॉरी CH, हाँ H3 होगा। उसके बाद CH, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन अगर आ जाए तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 और यहाँ पर हमारा हेलोजन लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हैलाइड है इसको हटाकर हमें अल्कोहल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सोचो सोचो, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हम कैसे पाते थे। देखो, हमें ये वाला जो ब्रोमीन है इसको हटाकर OH लगाना है। तो क्या होगा, देखो OH वाला एक कंपोनेंट क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम KOH दे देंगे एक्वा, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और KBr निकल जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये 3 स्टेप रिएक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग पड़ता है। अब देखते हैं 14 पार्ट। 14 पार्ट में हमें दिया गया है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म हमें बनाना होगा। तो हम लिख लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, आयोडो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आइसो है यानी कि कहाँ पर ब्रांचिंग होगा, 2 पोजीशन पर। तो CH3 CH CH3 और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें बनाना है इससे एल्केन या फिर सॉरी हमें कीटोन बनाना है। तो अल्कोहल से कीटोन बनाने का एक इजी मेथड होता है ऑक्सीडेशन करना। और ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में।
और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, कोई भी आप दे सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम यहाँ पर H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ना, ये H2O निकल जाता है, ये H2O निकल जाता है, तो हमें क्या मिलता है, और कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन कराएगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये एक्टिव है ना। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से साथ कनेक्ट हुआ है वही एक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ठीक है, वाटर निकल गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमें मिल गया कीटोन। अब हमें चाहिए कीटोन से आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म यानी कि हमें 3 आयोडीन चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमें आयोडीनेशन करना है I2 के प्रेजेंस में, और हमें देना हुआ है सोडियम कार्बोनेट। क्यों देना होगा, क्योंकि देखो अगर हमने सोडियम कार्बोनेट नहीं दिया तो ये वाला जो है ना, जो CH3 दो ग्रुप है, ये निकलेंगे नहीं। इनको निकालने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट देना होगा, ठीक है। उसके बाद ही ये एल्काइल सोडियम कार्बोनेट के हिसाब से निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा CH। इसको हम अच्छे से समझेंगे वो वाले चैप्टर में जो कि है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कीटोन से आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, कीटोन के रिएक्शंस में ये होता है। अब देखते हैं 15th पार्ट। 15th पार्ट में हमें दिया हुआ है कन्वर्ट करना होगा क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। सिर्फ हमें कराना होगा बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल में। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक बेस, और प्रोटोनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। मिल गया फिनॉल। अब हमें इस बार चाहिए पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप हमें लगाना होगा। नाइट्रो ग्रुप हम कहाँ से लाते हैं, जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होता है, यानी कि एक नाइट्रो ग्रुप डोनेटिंग एसिड कौन सा है, नाइट्रस एसिड, जैसे कि HNO3। तो यहाँ से हम नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रो में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये पैरा पोजीशन पर लग जाएगा फिनॉल में, तो हमें मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं 16th पार्ट। 16th पार्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। प्रोपेन है यानी कि 3 कार्बन, 2 पोजीशन पर ब्रोमीन, तो बाकी पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक। तो हमें इस 2 पोजीशन को हटाकर यहाँ पर लाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम रिमूव करना होगा सबसे पहले हमको इसको। तो हम क्या करेंगे, देखो सिमिलर क्वेश्चन हम कुछ देर पहले भी कर चुके थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं। एल्कोहलिक KOH से क्या होता है, ये वाला ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हुआ है, और तो ये वाला कार्बन हो गया अल्फा,
और ये हो गया हमारा बीटा। तो बीटा से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं और अल्फा से हम हेलोजन निकालते हैं। तो हमारा अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। तो CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ है आई थिंक, हाँ CH2। ठीक है, अब ठीक है। तो हमें क्या मिल गया अब हमें मिल गया है एल्कीन। और हम एल्कीन से एल्केन इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले नहीं, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो, हमें इस पोजीशन पर हेलोजन चाहिए, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन चाहिए। तो डबल बॉन्ड के जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर अगर हमने हेलोजन लगा दिया तो हम इसको क्या एडिशन करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलेंगे। तो ये प्रेजेंस होता है HBr और पारोक्साइड की प्रेजेंस में। और देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन चाहिए तो ब्रोमो से यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, CH3 CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 के साथ Br लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा। बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है कन्वर्जन रिएक्शन के लिए। अब देखते हैं 17th पार्ट। 17th पार्ट में हमें दिया हुआ है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इथेन है, यहाँ पर ब्यूटेन है। कुछ समझ सकते हो यहाँ से? इथेन यानी कि 2 कार्बन, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से 4 हुआ, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो गया है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल होता है? ऐसा एक ही रिएक्शन है और वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वो होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल होता है और हमें एल्काइल हैलाइड से डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन मिलता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है ना, क्लोरोइथेन एक एल्काइल हैलाइड है और ब्यूटेन मिल रहा है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन करेंगे। क्लोरोइथेन यानी कि CH3CH2Cl। वुड्स रिएक्शन में हमेशा 2 मोल्स यूज होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे 2 सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एम आई राइट? ड्राई ईथर होता है यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर होता है ड्राई ईथर। तो क्या होता है, ये जो 2 मोल्स ऑफ सोडियम है ना, ये 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2NaCl बना लेता है। और ये जो 2 मोल्स होते हैं ये अपने आप से रिएक्शन करके ब्यूटेन या फिर हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर 2NaCl। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है एंड इम्पोर्टेंट भी है। अब देखते हैं 18th पार्ट। 18th पार्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब देखो, डाइफिनाइल एक ही रिएक्शन में फॉर्म होता है और वो होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन या फिर फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो सॉरी, ये होता है फिटिग रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो बेंजीन से हम डायरेक्टली डाइफिनाइल नहीं बना सकते। डाइफिनाइल तभी बनता है जब वहां पर होता है हमारा एराइल हैलाइड। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बेंजीन से एराइल हैलाइड बनाना होगा। कोई भी एराइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऐसे। तो सबसे इजी होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे।
इसको हम करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? Cl2 के साथ कर सकते हैं। हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, तो वो क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो कहीं पर भी लगा लो, हम एक ही हेलोजन लगाएंगे, क्लोरोबेंजीन है ना, तो हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर लेंगे 2 मोल्स, तभी तो ये होगा ना। हाँ, 2 मोल्स ले लिए हैं। 2 मोल्स को अब हम रिएक्शन करवाएंगे 2 सोडियम के साथ और ड्राई ईथर में। तो देखो, ये जो 2 सोडियम है ना, ये 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 NaCl बना लेगा, और ये बेंजीन 2 मोल्स है ना, तो अपने आप रिएक्शन करके डाइफिनाइल बना लेगा। डाइफिनाइल यानी कि ऐसा, ऐसा 2 बेंजीन एक साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, और हमें बाई प्रोडक्ट में मिलेगा 2 NaCl। ये वाला रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो एल्काइल हैलाइड के लिए था, अब ये है डाइफिनाइल या फिर एराइल हैलाइड के लिए। रिएक्शन सिंपल है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस में किसको कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं 19th पार्ट। 19th पार्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ करेंगे। ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यानी कि ये ऐसा होगा, देखो, यानी कि जो हमारा कार्बन होगा ना वो 3 डिग्री होगा। कुछ ऐसे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो तो ऐसे होगा, ऐसे। यहाँ पर हम ब्रोमीन लगा देते हैं, देखो, क्योंकि हमारा जो ब्रोमाइड हो ना वो होता है टर्शियरी। ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। CH3 CH3 CH3। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि सेकेंडरी बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, वही करेंगे जब जो हम करते आ रहे हैं। पोजीशन चेंज करना हो ना, तो हम एल्कोहलिक केविच देंगे। एल्कोहलिक केविच तो क्या फॉर्म होगा? एल्कीन फॉर्म होगा। ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा अल्फा। देखो, तीनों बीटा पोजीशन सेम है, तो किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 C। इस C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें इसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना होगा, यानी कि हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? देखो, जो हमें हेलोजन लगाना है, ब्रोमाइड लगाना है, ब्रोमाइड इस वाले कार्बन पर लगाना होगा, ताकि हमारा क्या हो जाए? वो ब्रांचिंग सेकंड पोजीशन में बना रहे। अभी भी सेकंड पोजीशन में ही है ब्रांचिंग, लेकिन हमें सेकंड पोजीशन पर ब्रोमाइड नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हमने सेकंड पोजीशन पर ब्रोमाइड लगा दिया तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो फिर से हमें टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? इस वाले कार्बन पर ब्रोमाइड लगाना होगा, ठीक है, ताकि हमारा 2 डिग्री होगा। तो इस वाले कार्बन पर ब्रोमाइड अगर हम लगाए तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रोमाइड लगाएंगे तो क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा। इस पर ब्रोमाइड जाएगा, इस पर हाइड्रोजन जाएगा, सॉरी, एंटी मार्कोनिकोव होगा। तो H2O2 देंगे और हम देंगे H। तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा आपका हेलोजन। तो ये होगा CH3 CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर
ब्रोमीन। अब देखो ब्रोमीन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन हाँ लेकिन होगा टू पोजीशन पर आपका क्या हो, ब्रांचिंग। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट या फिर 20th पार्ट देखते हैं कन्वर्जन का, फिर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 20th पार्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एनिलीन ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसको रिएक्ट करवाया एल्काइल हैलाइड और KOH के साथ। हमने लिया है CHCl3 और KOH। इसको आप सैंडमेयर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली फिनाइल आइसोसाइनेट मिल जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन हटकर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यही होता है सैंडमेयर रिएक्शन। फिनाइल यानी कि बेंजीन है, आइसोसाइनेट यानी कि NC है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा हेलोएल्केन्स एंड हेलोइन्स का सारे कन्वर्शन रिएक्शंस, ऑल कन्वर्शन रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 6.20, 6.21 एंड 6.22। वो हम 3 वीडियो में या फिर 1-2 वीडियो में खत्म कर लेंगे। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू।